हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं स्वाति, आपकी इंग्लिश एजुकेटर। यहाँ है क्लास 6 से क्लास 8 की पूरी सेना। यस, ऑल द टीचर्स हु हैव क्रिएटेड द वीडियोस फॉर यू। सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस क्रिएट हो चुके हैं, आपको बस पढ़ना है और कामयाब होना है। नाउ विद दिस नोट वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द 12th यूनिट ऑफ आवर क्लास 8 गुलमोहर बुक। और यहाँ पे द 3 कैस्केड्स जो हमारा चैप्टर है, इसका हम पूरा एक्सप्लेनेशन देख चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर्स व्हिच आर गिवन एट द एंड ऑफ योर चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इन हियर is the Prince of Morocco conscious of his skin color and a little apologetic about it? जैसे प्रिंस ऑफ मोरक्को ने आते ही क्या कहा कि मुझे मेरे स्किन के कलर से जो है आप जज मत करिएगा। इसका मतलब क्या वो अपने स्किन के कलर को लेके काफ़ी कॉन्शियस है? क्या वो उसके लिए थोड़ा सा अपोलोजेटिक भी है कि उनको लगता है कि अरे यार ये एक चीज़ है जिसकी वजह से शायद ये मुझे चूज़ ना करे? What words support your answer? How does Portia respond to that feeling of his? So कौन से वर्ड्स हैं जो बताते हैं कि हाँ वो कॉन्शियस हैं, और पोर्शिया इस पे क्या जवाब देती है? The prince is indeed a little apologetic about his skin color and ventures to persuade Portia to not dislike him because of it. So जो प्रिंस है वो वाकई थोड़े apologetic हैं और बहुत कॉन्शियस है अपने स्किन कलर को लेके, और वो वेंचर्स मतलब और वो कोशिश करते हैं पोर्शिया को परसुएट करने की कि वो उसको उनके स्किन कलर की वजह से डिसलाइक ना करे। एंड ऑल्दो ही वुड नॉट चेंज हिज स्किन कलर बिकॉज इट फ्राइटन्स इवन द वैलिएंट। फिर वो ये कहते हैं कि ऑल्दो वो अपना स्किन के कलर को चेंज नहीं करेंगे क्योंकि उससे जो है ब्रेव से ब्रेव लोग भी डर जाते हैं। He would change if he could to win over Portia। लेकिन वो बोलते हैं लेकिन अगर पोर्शिया का दिल जीतने के लिए उन्हें अपने स्किन का कलर चेंज करना पड़ता और अगर वो कर सकते तो वो भी कर देते। तो यहाँ पता चल रहा है कि वो अपने स्किन के कलर को लेके काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस हैं और अपोलोजेटिक हैं। Portia, on her part, assures him that she was not biased against him due to his color, and that if her father had not restricted her choice in the matter, he would have as fair a chance as a fair-skinned suitor. पोर्शिया उनको बताती है कि वो बिल्कुल बायस्ड नहीं है उन पे बिकॉज ऑफ स्किन कलर। अगर उनके फादर ने उनकी चॉइस को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया होता तो उनके उतने ही चांसेस होते जितने किसी फेयर स्किन्ड सूटर के होते। मतलब उन्हें कलर से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब जो है द वर्ड्स मिसलाइक मी नॉट फॉर माई कॉम्प्लेक्शन, ये जो वर्ड्स हैं जो हमने चैप्टर से लिए हैं कि मुझे मेरे कॉम्प्लेक्शन की वजह से डिसलाइक मत करना। द लॉटरी ऑफ माई डेस्टिनी बार्स मी द राइट ऑफ वॉलंटरी चूजिंग शो दिस। ये जो मेरी डेस्टिनी, और ये लाइन किसकी है? पोर्शिया की, कि जो लॉटरी ऑफ माई डेस्टिनी, मेरी जो डेस्टिनी की लॉटरी है वो मतलब एक तरीके से जो मेरे फादर ने जो डिसीजन लिया उसकी वजह से मैं अपनी किस्मत खुद चूज नहीं कर सकती। इट स्टॉप्स मी, इट बार्स मी टू चूज, अदरवाइज मैं बिल्कुल आपको इक्वल मौका देती। नेक्स्ट क्वेश्चन is the Prince of Morocco nevertheless proud of his brave deeds and well mannered in his speech? What makes you say so? अब यहाँ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो प्रिंस ऑफ मोरक्को हैं वो क्या अपनी ब्रेव डीड्स को लेके बहुत ज़्यादा प्राउड है, एट द सेम टाइम क्या वो बहुत ज़्यादा वेल मैनर्ड हैं? और आपको ऐसा क्यों लगता है? यस, द प्रिंस ऑफ मोरक्को इज courteous of his speech and respectfully dismisses himself when he makes a wrong choice, so he is well mannered। अब हमें पता है कि जो किंग ऑफ मोरक्को है वो वेल मैनर्ड है। कैसे पता है हमको ये? क्योंकि वो अपनी स्पीच में बहुत ज़्यादा courteous है, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा तहजीब के साथ उनसे बात करते हैं, और जब वो रॉन्ग चॉइस बनाते हैं तो रिस्पेक्टफुली जो है वो चले जाते हैं वहाँ से। That he is also proud of his brave deeds is evident। अब ये बात कि वो जो हैं बहुत ज़्यादा प्राउड हैं अपनी ब्रेव डीड्स के बारे में, मतलब उन्होंने जो कारनामे किए हैं उसके लिए वो उनके अंदर बहुत ज़्यादा घमंड है, ये कैसे प्रूव होता है? It is evident in the words in which he describes the achievements of his sword। ये उन वर्ड्स में दिखाई देता है जिन वर्ड्स में वो अपने अचीवमेंट्स बता रहे हैं कि इस तलवार से उन्होंने क्या क्या जीता है। Which has slain the Sophie and the Persian prince, won 3 fields of Sultan Suleiman, and claims to be capable of doing many brave things to win her over। जहाँ वो बताते हैं कि मैंने सोफी को हरा दिया, पर्शियन प्रिंस को हरा दिया, जहाँ मैंने सुलेमान की जो 3 फील्ड्स थी उनको पूरा कब्जा कर लिया, और वो ये बताते हैं कि उसके प्यार को जीतने के लिए वो और भी ब्रेवरी वाली डीड्स कर सकते हैं।
इससे पता चलता है कि वो उनके अंदर बहुत ज़्यादा प्राइड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुक एट द प्रिंस ऑफ मोरक्कोज रिएक्शन टू द इंस्क्रिप्शंस ऑन द कैस्केट्स। जो वो कैस्केट्स में जो लिखा होता है उसको देख के वो अपने तरह से रिएक्ट करते हैं। व्हाट डू यू थिंक ऑफ द वे ही डिसमिसेस लेड एज डल एंड ड्रॉस। वो जैसे ही लेड के कैस्केट को देखते हैं तो वो उसको बोलते हैं ये कितना डल है, कितना ड्रॉस है, नॉट वर्दी ऑफ अ गोल्डन माइंड, ये किसी गोल्डन माइंड के लायक नहीं है। नाउ हु इज जजिंग बाय कलर। The Prince of Morocco is certainly unwise and hasty in dismissing the lead casket due to the low value of lead. प्रिंस ऑफ मोरक्को जैसे ही उन 3 कैस्केट्स को देखते हैं तो सबसे पहले वो लेड को देखते हैं, वो बोलते हैं इसके लिए मैं अपने आप को रिस्क में डालूं, वो तुरंत उसको हटा देते हैं बिकॉज वो उसके लुक्स पे जाते हैं। ओके वो देखते हैं वो कितना अनअट्रैक्टिव है तो वो उसको सोचते हैं इसमें तो कुछ हो नहीं सकता। कॉलिंग इट टू वर्थलेस फॉर द गोल्डन माइंड टू स्टॉप टू। वो बोलते हैं कि ये जो है रुकने के लायक भी नहीं है। वो उसको अपीयरेंस उसका देखते हैं और बोलते हैं ये जो कैस्केट है ये तो रुकने के लायक नहीं है, कि मेरे जैसे इतने समझदार आदमी के रुकने के लायक भी नहीं है ये। ही इज सर्टेनली जजिंग बाय कलर नाउ। और अब पहले जैसे उन्होंने पोर्शिया से कहा कि मुझे मेरे कलर के बेसिस पे जज मत करना, अब वो खुद ही जज कर रहे हैं। उन्होंने उस कैस्केट को उसकी अपीयरेंस के बेसिस पे जज किया था। Next question is, how does the Prince of Aragon let Portia know that he is aware of the rules? What are the rules and how did he get to know them? What is Portia's response to Aragon's statement? जैसे ही Aragon आते हैं, प्रिंस ऑफ Aragon आते हैं तो वो उसको बता देते हैं कि उन्हें सब कुछ पता है रूल्स के बारे में। वो उनको बता देते हैं कौन कौन से रूल्स हैं। उन्हें कैसे पता चला रूल्स के बारे में, और पोर्शिया क्या बोलती है जब वो उनको सारे रूल्स बताते हैं। तो The Prince of Aragon lets Portia know that he is aware of the rules by mentioning the 3 rules. Prince of Aragon Portia को बताते हैं कि उन्हें तीनों रूल्स पता है क्योंकि वो उन रूल्स को बोल के बताते हैं। The 3 rules are to never reveal to anyone what choice the suitor made. मतलब पहला रूल ये है कि आप कभी किसी को नहीं बताओगे कि आपने क्या चॉइस बनाई। And if he made the wrong choice, to leave Portia's premises and Belmont honorably and immediately. और अगर उन्होंने wrong choice की तो वो पोर्शिया को और बेलमोंट को बहुत ही तहजीब के साथ छोड़ के चले जाएंगे। Never even attempt to marry another woman. और वो कभी कोशिश नहीं करेंगे किसी और से शादी करने की। पोर्शिया क्या बोलती है ऐसे में? पोर्शिया replies that every suitor who comes to try his hand at winning her hand has to abide by these rules. और वो पोर्शिया कहती है कि जो भी मुझे देखने आएगा, जो भी चाहेगा मुझसे शादी करना, उनको ये 3 रूल्स तो अवॉइड करने ही पड़ेंगे। This is what she says. Next question is, what is Aragon's response to the inscription on the golden casket? Aragon जब golden casket के ऊपर जो लिखा हुआ देखता है तो उसका क्या रिस्पॉन्स होता है? Do you think he is something of a snob? क्या तुम्हें लगता है वो कोई एकदम स्नॉब की तरह है? See how he refers to the fool multitude, the common spirits and the barbarous multitude. मतलब क्या तुम्हें लगता है कि वो एक बहुत ही ओछा इंसान है? Yes, Aragon does show condensation towards the golden casket. वो दिखाता है, हाँ ये गोल्डन कैस्केट को देख के जो है वो दिखाता है कि वो बिल्कुल भी उससे प्रभावित नहीं हुआ है। Declaring that it is the choice of the masses. हर कोई यही चूज करेगा। गोल्ड को देख के सब खुश हो जाएंगे, हर कोई यही चूज करेगा। To which he doesn't belong. और वो जो है वो भीड़ का एक हिस्सा नहीं है, इसलिए वो ये चूज नहीं करेगा। Next question is, think of Bassanio's long speech rejecting the golden casket. Is his strong disapproval of pretense and falsehood in society sincere and apt for the situation? अब यहाँ पे बेसानियो एक बड़ी सी स्पीच देते हैं जब वो बताते हैं कि वो गोल्डन कैस्केट को क्यों जो है वो रिजेक्ट कर रहे हैं। क्या उनका जो स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल है ऑफ प्रिटेंस एंड फॉल्सहुड इन सोसाइटी, क्या वो सोसाइटी के प्रिटेंडिंग नेचर को और उसके दिखावे को दिखाता है? और इट्स समवॉट ड्रामेटिक एंड ओवरडन, क्या इसको ज्यादा कर दिया गया है, ड्रामेटिक बना दिया गया है? एज दो फॉर एन ऑडियंस, मतलब ऑडियंस के लिए क्या उन्होंने अति मचा दी? See how he then goes on to choose the lead casket with large-hearted expressions like "Thou meager lead," and "Thy plainness moves me more than eloquence." अब वो बस जब लेड के पास जाते हैं कि तुम मात्र एक लेड के हो, लेकिन तुम्हारी जो सिंप्लिसिटी है उसने मुझे प्रभावित किया है। तो इससे तुम्हें क्या समझ में आता है?
Bassanio's reaction to the golden casket is certainly dramatic, but not overdone because it is just an explanation of why he thinks it's not the right casket. Bassanio का जो reaction है वो certainly dramatic है, लेकिन वो overdone नहीं किया गया क्योंकि वो अपने reasons बता रहा है कि उसको वो golden casket क्यों नहीं पसंद है. His large-hearted expressions, although contradictory and also perhaps not entirely honest, are at least an indicator of his good intentions and superior wisdom as compared to that of his early suitors. उसका जो ये large-hearted expressions है, जो वो इतनी बड़ी उसने speech दी, इतने बड़े-बड़े words use किए, वो although contradictory और शायद completely honest नहीं है, क्योंकि सब इतना नहीं सोचते, लेकिन वो ये बताता है कि वो एक अच्छे, उसके अंदर intentions अच्छे हैं और उसके अंदर बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस है, विजडम है, एज कम्पेयर टू द अर्ली सूटर्स, जो बाकी के लोग से उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट है वो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज एडजेक्टिव्स वुड यू चूज टू डिस्क्राइब बेसानियो. बेसानियो के लिए अपन क्या बोलेंगे? स्ट्रेट फॉरवर्ड है? नहीं. कहाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड है? घुमा घुमा के तो बात किया था उसने. क्लेवर है? यस, वो क्लेवर है. शोई है? शोई भी है, दिखावा करता है. इनडिस्क्रीट नहीं है, लेकिन शोई है क्योंकि वो बता के बात करता है. Do you think Portia was equally impartial with all three suitors? Or did she in her mind favor one of them? What supports your view? क्या Portia जो थी वो तीनों के लिए equally impartial थी? मतलब तीनों को वो उसने एक ही नजरों से देखा था? नहीं, बिल्कुल नहीं. बसानियो को देखते ही उसे बहुत पसंद आया था वो, और she wanted him to stay. वो बस नहीं कर सकती थी, अदरवाइज वो तो उसको बता भी देती कि किस कैस्केट में क्या है. So Portia was not entirely impartial with all the three suitors and wanted Bassanio to make the right choice. Portia जो थी वो totally impartial नहीं थी, वो Bassanio को ज़्यादा पसंद करती थी और इसलिए वो उसकी तरफ biased थी और वो उसको चाहती थी कि वो right choice ले. This is evident from how she urged Bassanio to take his time to think about the caskets and her expressions of anxiety over their separation should he make the wrong choice. अब ये हमें कैसे पता चलता है कि जिस तरीके से वो बसानियों को अर्ज कर रही होती है कि तुम प्लीज़ थोड़ा टाइम ले लो, सोच लो, उसके बाद इन कैस्केट्स को चूज़ करना, और किस तरीके से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है जब वो ये सोचती है कि अगर उसने गलत चॉइस की तो किस तरीके से उनको सेपरेट होना पड़ेगा. तो तब यहाँ समझ में आता है कि पोर्शिया जो है वो इम्पार्शियल थी, मतलब शी वॉज नॉट टोटली पार्शियल. वो इम्पार्शियल थी इन टर्म्स में कि उसने किसी को आंसर नहीं बताया, लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पे उसका प्यार जो था वो पार्शियलिटी कर गया. अब है रीड दीज लाइन्स. सम देयर बी दैट शैडो किस सच हैव बट अ शैडो ब्लिस. The writer says that people who kiss love their own shadows. This is his way of describing people who are vain and proud. यहाँ वो बता रहा है वो लोग जो अपने ही आप को इतना प्यार करते हैं, अपने ही बारे में सोच के दूसरों के बारे में सोचने के लिए पहुंच ही नहीं पाते, मतलब जो सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं, ऐसे लोग जो होते हैं बहुत ज़्यादा वेन में जीते हैं, प्राउड होते हैं. According to him, such vain people shall receive only a shadow of by, meaning only an illusion of happiness and not the real thing. ऐसे लोगों को सिर्फ खुशी का एक एहसास दिखना चाहिए, एक शैडो दिखनी चाहिए, लेकिन उन्हें कभी भी असली चीज़ नहीं मिलनी चाहिए. शेक्सपियर्स राइटिंग्स आर रिच इन सच विजुअल एंड ड्रामेटिक कंपैरिजंस. शेक्सपियर की जितनी भी राइटिंग्स हैं वो ऐसे ड्रामेटिक कंपैरिजंस बहुत ब्यूटीफुली करते हैं, विविड हैं उनकी. अंडरस्टैंडिंग देम इज टू अनलॉकिंग द मीनिंग ऑफ हिज वर्ड्स. उनकी बातों को समझना, उनके एक एक शब्द का मतलब जानना है. Here are some more comparisons from the text. Interpret them and describe what they mean in the context of the story. अब हमें यहाँ पे कुछ और words, कुछ और sentences दिए हुए हैं, उनका हमें exactly मतलब बताना है कि क्या कहना चाहते हैं. The lottery of my destiny, ये कहा था पोर्शिया ने, the lottery of my destiny, इसका मतलब क्या है? पोर्शिया the wealthy heiress of Belmont. पोर्शिया कौन है? बेलमोंट की rich उत्तराधिकारी हैं. Laments about her suitors and her father's will, which states that she cannot choose her own husband. वो दुखी होते हुए क्या बताती है कि मैं अपने फादर के विल के आगे मजबूर हूँ और मैं
अपनी फ्रीडम से अपना सूटर चूज नहीं कर सकती। शी कैन मैरी ओनली द मैन हु चूजेस द करेक्ट कैस्केट फ्रॉम द 3 गोल्ड, सिल्वर एंड लेड। वो उसी इंसान से शादी कर सकती है जो इन तीनों कैस्केट गोल्ड, सिल्वर और लेड में से सही कैस्केट को चूज करेगा। One of the 3 caskets contains her portrait and that is the lucky casket। इन तीनों कैस्केट में एक कैस्केट में उसकी पोर्ट्रेट है, उसकी पिक्चर है, जो कि लकी कैस्केट है। Thus the casket choice is synonymous to the lottery of her fate। तो ये जो कैस्केट की चॉइस है, इसी को वो बोल रही है लॉटरी ऑफ हर फेट, उसकी किस्मत की लॉटरी, कि अगर किसी ने सही निकाल दिया, अब वो इंसान कैसा भी हो उसको उसके साथ जाना ही पड़ेगा। गिल्डेड टूम्स डू वर्म्स एंड फोल्ड, मतलब ये जो गोल्ड के जो टूम्स होते हैं उनके अंदर यूजुअली वर्म्स रहते हैं। इसका मतलब क्या है? The Prince of Morocco is one in a long line of suitors who wait to win Portia's hand in marriage। So Prince of Morocco जो होते हैं वो एक लॉन्ग लाइन ऑफ सूटर्स में वेट करते हैं कि पोर्शिया की हाथ मांगने के लिए। He decides that Portia would not have her picture in anything other than a gold casket। तो उनको लगता है कि पोर्शिया की पिक्चर वो कभी भी गोल्ड के अलावा किसी कैस्केट में रखेगी ही नहीं। So he chooses that one। तो इसलिए वो चूज कर लेते हैं। As he unlocks it, he is dismayed to find a picture not of Portia but of death। जब उसे खोलते हैं तो उसके अंदर उसे पोर्शिया नहीं दिखती, एक क्या दिखता है? एक स्केलेटन दिखता है with a message written in its hollow eye। जो उसकी आंखों में से एक मैसेज निकलता है। क्या है वो? All that glitters is not gold। हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। Often have you heard that told। और ये तुमने काफी बार सुना भी है। Many a man his life hath sold। मुझे मेरे कारण बहुत सारे लोगों ने अपनी जिंदगी बेच डाली। But my outside to behold। लेकिन मेरा आउटसाइड सिर्फ देखने के लिए है। Gilded tombs do swarms enfold। The playwright here is trying to harp on the fact that a book cannot be judged by its cover। वो यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि एक बुक को उसके कवर को देख के आप जज नहीं कर सकते, किसी की अपीयरेंसेस देख के आप उसके कैरेक्टर को जज नहीं कर सकते। Just because it is Portia, one cannot assume that her portrait will be in the gold casket। सिर्फ बिकॉज क्योंकि हम पोर्शिया की बात कर रहे हैं तो क्या उसका एक जो पोर्ट्रेट है वो गोल्ड कैस्केट के अलावा किसी में नहीं हो सकता? Tombs gilded with gold will also be eventually infested with worms। बड़े बड़े टूम जो पूरे गोल्ड से गिल्डेड हैं लेकिन वो भी उनके अंदर भी वर्म्स ही रहेंगे। Thus had the candle sing the moth। अब ये जो सेंटेंस है जो पोर्शिया ने कहा था, इसका मतलब क्या है? Thus had the candle sing the moth। Moths are attracted to light from candles। जो बोलते हैं ना, परवाना जो बोलते हैं। So moths जो होते हैं वो छोटे छोटे जो होते हैं, एक तरीके से फ्लाइंग कीड़े होते हैं जो कि आग की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। वो इतना ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं कि वो उसमें जाके उसी में जल जाते हैं। बट बीइंग अट्रैक्टेड टू ओपन फायर कैन कॉज द मॉथ टू गेट बर्न्ड इफ इट गेट्स टू क्लोज। लेकिन आप जब उस फायर से अट्रैक्ट हो जाते हो, बहुत पास जाते हो, तो जल जाते हो। पोर्शिया कंपेयर्स हर डेस्परेट सूटर्स विद द मॉथ्स। पोर्शिया अपने सूटर्स को, जो भी उसका हाथ मांगने आए हैं, उनको उन मॉथ से कंपेयर कर रही है जो कि उसका हाथ मांगने आते हैं लेकिन वो रॉन्ग कैस्केट को चूज करके उसी आग में जल जाते हैं। Thus ornament is but the gilded shore to a most dangerous sea। अब यहाँ पे जो बेसानियो ये लाइंस कहता है, इसका मतलब है thus Bassanio believes that outward appearance can be deceiving as he mulls over which chest to choose। Bassanio जो है, जब वो सोच रहा होता है कि कौन सा कैस्केट चूज करना है, तब वो सोचता है कि जो अपीयरेंसेस होते हैं वो डिसेप्टिव हो सकते हैं। The outward beauty of an object is compared to a beautiful shore। वो बता रहा है कि जो बाहरी सुंदरता होती है वो एक बहुत ब्यूटीफुल शोर से कंपेयर करते हैं जो एक डेंजरस ओशन की तरफ लेके जाती है। And that is it। Here we are done with all the question answers। लेकिन अभी हमारा चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, अभी बचा है ग्रामर पार्ट, वोकैबुलरी पार्ट एंड राइटिंग पार्ट, जो कि हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। यू कैन फाइंड ऑल दिस वीडियोस ऑन आवर वेबसाइट magnetbrains.com, जहाँ पे आपको होम पेज में जाके क्लास सेलेक्ट करना है। एज पर आपके पास सारे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे, आप सब्जेक्ट पे क्लिक करोगे, टॉपिक करोगे और आपका वीडियो अपलोड हो जाएगा। एंड दैट इज इट। Do not forget to like, share and subscribe if you understood the answers। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। Take care of yourself। Bye।